अगर इतनी ही ज्यादा चुल चढ़ी है तो सबसे पहले अपने खेतों के गन्ने को आग लगाए राकेश टिकैत। बंगाल के अंदर जो तुम्हारी दीदी है वो जो है किसान सम्मान निधि को लागू होने नहीं दे रही है, उसके बारे में आपने राकेश टिकैत को कुछ बोलते हुए सुना? खालिस्तानी लोगों ने राकेश टिकैत के हाथ में मशाल दे दी किसानों के घर फूंकने के लिए। 26 जनवरी में हुआ, जो लोग वहां पे तलवारें भांज रहे थे, जो लोग तिरंगे को हटाकर अपने धर्म संप्रदाय विशेष का झंडा लहराकर जो है हमने जीत लिया और हमने कब्जा कर लिया कह रहे थे, आपने उनका विरोध करते हुए सुना? दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, क्या किसी जाट के यहाँ आंसू पोंछने गए अजीत सिंह? आज जो है वहां पर वो जोला के पैरों में पड़ के वहां समाज को शर्मसार कर रहे हैं। रज्जोवाल ने बोला कि ये तो हरियाणा के जाटों ने किया है। आप सोचिए, और हरियाणा के जो तथाकथित जाट नेता हैं, क्या उन लोगों का आत्मसम्मान जो है कभी हर्ट नहीं होता? और उसके बाद आपके मुंह पर थूक कर जो है रज्जोवाल चला गया, और उसके बाद भी आप जो है उनको दूध, मलाई, छाछ, खाना, राशन सब कुछ जो है देते जा रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी, जिनको इस देश में किसानों का जो है एक छत्र नेता माना गया, देश की जनता उनको पूजती है, उनका सम्मान है, वो कहां गई चौधर? जब मायावती की स्टेज पे चढ़ने के लिए चौधरी अजीत सिंह के जूते उतरवा दिए थे, और अगर आप समान औकात वाले होते तो आपको बगल में बिठाया जाता ना चौधरी साहब। संजीव बालियान का मैंने वो भाषण सुना, उसमें उस भाषण में भी वो कितने अदब के साथ, कितने रिस्पेक्ट के साथ जो है अजीत सिंह जी के लिए बात कर रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर से लेकर कृषि मंत्री ने पूछा इस बिल में काला क्या है, काला दिखा दो, तो ये लोग वॉकआउट करके भाग जाते हैं। पर जिन दलालों की जो दुकानें बंद हो गई ना, जो किसानों को शोषण कर कर जो बीच में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते थे, प्रेडो, पजेरो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आपके पार्टी के झंडे लगा के चलते थे, आज उन लोगों को अपनी असली औकात पे आना पड़ रहा है। उन लोगों के धंधे बंद हो गए, इसलिए ये प्रायोजित आंदोलन करना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस किसान आंदोलन के बयानों पर जिस तरीके से पूरे देश में अब अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। अब किसान अपनी फसलों को ट्रैक्टर से जोतने का काम कर रहे हैं। दूसरा बयान है 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के सदन का घेराव करेंगे। किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? पूरे देश को आग में झोंकना चाहते हैं। आज वेद शर्मा जी हैं, वेद शर्मा जी कैसे देखते हैं? राकेश डकैत के दोगले पंथे की जो पराकाष्ठा है वो पार हो चुकी है। अपने गांव में अपने खेतों का कई सौ कुंटल जो गन्ना वो चीनी मिलों में पहुंचा रहे हैं अनइंटरप्टेड पिछले 2 महीनों से, और वो चाहते हैं कि देश का किसान अपनी खड़ी फसलों में आग लगाए। अगर इतनी ही ज्यादा चुल चढ़ी है तो सबसे पहले अपने खेतों के गन्ने को आग लगाए राकेश टिकैत। अपने खेतों के गन्ने को चीनी मिलों में पहुंचा रहे हो, सरकार से भुगतान ले रहे हो, और देश के किसानों को अपनी फसलों पर आग लगाने के लिए बोल रहे हो। ऐसा बेशरम, ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति अगर कोई अपने आप को किसानों का मसीहा बोलता है तो वो सरासर गलत है, सरासर ढोंग है। राकेश टिकैत 10 जनपद का एजेंट है और कुछ नहीं, सिर्फ जयंत चौधरी और राहुल गांधी की जो विरासत है उसको बचाने के लिए, उनको ऑक्सीजन देने का जो है ये जो काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत की राजनीति देश के लोग समझ चुके हैं। अभी मैंने सुना कि राजस्थान में कोई किसान महापंचायत हो रही थी और वहां इन बयानवीर ने बयान दे दिया कि जो है 40 लाख जो है ट्रैक्टर आएंगे और उसके बाद वो सदन का घेराव करेंगे। जरा कोई राकेश टिकैत से जाके पूछे भैया 40 लाख में कितने शून्य होते हैं। और किसान जो संघर्ष मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वहां से बयान आ गया कि ऐसी हमारी कोई तैयारी नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा की पटल से बोल दिया कि अन्नदाता के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं, मेरे मंत्री एक फोन पर हैं, बातचीत से हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। 1 दर्जन जो है बार बात हो चुकी है। उसके बाद राकेश टिकैत कभी बोलता है कि जो है गुजरात के लोग जो है जेलों में बंद है, मैं उनको आजाद करूंगा। कभी राकेश टिकैत बोलता है कि मैं बंगाल में जाके किसान महासभा करूंगा। राकेश टिकैत, बंगाल के अंदर जो तुम्हारी दीदी है वो जो है किसान सम्मान निधि को लागू होने नहीं दे रही है, उसके बारे में आपने राकेश टिकैत को कुछ बोलते हुए सुना? उनका रिश्तेदार राहुल गांधी जिस वायनाड से चुन के आता है, उसी केरल के अंदर एपीएमसी की मंडियां नहीं है, आपने राकेश टिकैत को बोलते हुए सुना? ये लोग देश के किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब तो खेतों में ट्रैक्टर चलना शुरू हो गए। गांव के लोग आकर के उन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ऐसा मत करो, ये देश की धरोहर है, फिर भी नहीं समझने को कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तानी लोगों ने
खालिस्तानी लोगों ने राकेश टिकैत के हाथ में मशाल दे दी किसानों के घर फूकने के लिए, और राकेश टिकैत पागल सांड की तरह देश के किसानों की फसलों को फूकने में लगा है। अगर उसको ज्यादा ही राजनीति करनी है, इतनी ज्यादा अगर उसको किसानों की है, तो सबसे पहले अपना गन्ना बेचना बंद करे, अपने खेतों पे आग लगाए, अपनी फसलों पे आग लगाए, और उसके बाद खालिस्तानी वहां चौराहे पर बैठ के देश का तमाशा देख रहे हैं। और देश का किसान समझ रहा है कि ये किसानों का एजेंट नहीं, किसानों का जो है भला सोचने वाला व्यक्ति नहीं, ये उन देशद्रोही तत्वों का एजेंट है जो इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपने राकेश टिकैत को जो 26 जनवरी में हुआ, जो लोग वहां पे तलवारें भांज रहे थे, जो लोग तिरंगे को हटाकर अपने धर्म संप्रदाय विशेष का झंडा लहराकर जो है हमने जीत लिया और हमने कब्जा कर लिया कह रहे थे, आपने उनका विरोध करते हुए सुना? आपने ये सुना कि राकेश टिकैत बोल रहा है कि हमारे सारे किसान भाइयों को छोड़ो, उसके बाद हम बात करेंगे? तो जो लोग जो है अतिवादी सोच को प्रमोट करते हैं, जो लोग देश की राजधानी को, देश के संस्कृति को, देश को शर्मसार करने वाले लोगों को सपोर्ट करता हो, वो निश्चित रूप से ना किसान हो सकता है, ना किसानों का भला चाहने वाला व्यक्ति हो सकता है। वेद भाई, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि दीप सिंधु बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने जाकर के तिरंगा झंडा फहराया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ एक लखा भी है, लखा अभी तक ना तो पुलिस की गिरफ्त में आया है और चारों तरफ वो सभाएं करता हुआ घूम रहा है किसानों की पंचायत में। अब वो दिल्ली आने का भी ऐलान कर चुका है। पुलिस क्यों नहीं हट रही है? क्यों डर रही है पुलिस? देखिए, ये हमारे फेडरल सिस्टम की बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका तमाशा आज आप और हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर। आप सोचिए, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जब दीप सिद्धू जब तक पकड़ा नहीं जाता, इन दोगलों के लिए वो जो है भाजपा का कार्यकर्ता हो जाता है। जैसे ही लोगों की गिरफ्तारियां शुरू होती हैं, पंजाब सरकार जो है 100 वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो जो है तमाम वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। दीप सिद्धू तो बीजेपी का कार्यकर्ता था ना, फिर तुम्हारी छाती में क्यों दूध उतर रहा है? लेट बीजेपी इंट्रोड्यूस एनी एडवोकेट फॉर हिम ना। देखिए, यही है दोगलेपंते की सबसे बड़ी पराकाष्ठा कि पंजाब से यह आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री को समझ आ गया कि मैंने अपने घर जलाने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चुपचाप जाके बैठ गए, और उसके बाद खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी सोच को शरण देने वाले केजरीवाल जैसे लोग इससे जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सिद्धू पे बोलेंगे पर लखा पे चुप रहेंगे, मौन साध लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने देखा लोकदल वाले लोग जो है वहां लखीमपुर खीरी तक पहुंच चुके हैं, लखीमपुर खीरी तक पहुंच चुके हैं, जिनका बताया जाता है कि सिर्फ यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद जिलों में जो है इन लोगों का वर्चस्व था। तो ये लोग कुछ भी नहीं, ये लोग कभी किसानों के सगे हुए नहीं। आप बताइए जरा, आज हम इस पर विस्तृत बात ही कर लेते हैं। 2009 में जो है अजीत सिंह भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, उसके बाद जाकर किसके यहां मलाई खाते हैं? किसके यहां मलाई खाते हैं? कांग्रेस के यहां मलाई खाते हैं। दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, क्या किसी जाट के यहां आंसू पोंछने गए अजीत सिंह? आज जो है वहां पर वो जोला के पैरों में पड़ के वहां समाज को शर्मसार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक और जाट भाई की हत्या हुई, एक संप्रदाय विशेष वाले लोगों ने करी। इन लोगों ने अपने आंख में पट्टी बांध ली, मुंह में दही जम गई इन लोगों के। जिस दिन यहां पर नरेश टिकैत ने विड्रॉ कर लिया था, उस दिन वहां पर एक ऐसा माहौल बनाया गया, और अगले दिन यह बनाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में कि जैसे यह आंदोलन जाट वर्सेस गुर्जर हो गया। आपने देखा होगा कैसे वो रज्जोवाल का बयान आया, और उसके बाद मीडिया का सेक्शन कभी आपको ये चीजें नहीं उठाएगा, क्योंकि ये चीजें 10 जनपद वाली अम्मा के खिलाफ जाती हैं। क्यों? रज्जोवाल का बयान क्यों नहीं चलाया मीडिया सेक्शन ने? रज्जोवाल ने बोला कि ये तो हरियाणा के जाटों ने किया है। आप सोचिए, और हरियाणा के जो तथाकथित जाट नेता हैं, क्या उन लोगों का आत्मसम्मान जो कभी हर्ट नहीं होता कि आपने 2 महीने से अधिक 3 महीने आपने सारे किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, और उसके बाद आपके मुंह पर थूक कर जो है रज्जोवाल चला गया, और उसके बाद भी आप जो है उनको दूध, मलाई, छाछ, खाना, राशन सब कुछ जो है देते जा रहे हो। वेद भाई, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि पहले जाट वर्सेस गुर्जर हुआ, जाट वर्सेस जो आंदोलन है वो सिख वर्सेस यूपी हुआ, अब कहीं ना कहीं जाट वर्सेस जाट में लड़ाया जा रहा है। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो आरएलडी वर्सेस बीजेपी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, और आप एक दूसरे को छीटाकशी भी कर रहे हैं। देखिए, आरएलडी वालों की औकात मैं बताता हूं। आरएलडी वाले लोग चुनाव लड़े, आपने देखा 2017 में चौधरी चरण सिंह जी, जिनको इस देश में किसानों का जो है एक छत्र नेता माना गया, देश की जनता उनको पूजती है, उनका सम्मान है। पर आज अजीत सिंह ने सत्ता की डेस्परेशन में क्या किया?
अखिलेश यादव और मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए देश की राजनीति है, आपको गठबंधन करना जो है देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। पर वो कहां गई चौधर, जब मायावती की स्टेज पे चढ़ने के लिए चौधरी अजीत सिंह के जूते उतरवा दिए थे। और अगर आप समान औकात वाले होते तो आपको बगल में बिठाया जाता ना चौधरी साहब। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था, जब आपको दूसरी पंक्ति में नीचे चप्पल उतरवाकर आपको जब बिठाया गया, तब आपने अपने पूरे के पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चौधर उस दिन आपने वहां पे मायावती जी के चरणों में लगा दी थी। और आप आत्मसम्मान की बात करते हैं, कौन सा आत्मसम्मान? आपने तो अपने पिताजी के किए हुए संघर्षों की बोली लगा दी अखिलेश यादव और जो है मायावती के दरबार में ले जाकर। और आज आप आत्मसम्मान, किसान की आत्मसम्मान, आज आपका ना एक विधायक है ना आज आपका एक सांसद है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, उन जाटों के आंसू पोंछने कौन गया था? संजीव बालियान नहीं गया था क्या? और संजीव बालियान ने इतने बड़े अजीत सिंह को जो मौका परस्ती में जो है सबको पीछे छोड़ चुके थे, जिसकी सरकार उसमें मंत्री, जिसकी सरकार उसमें मंत्री, पर उन्होंने अपने क्षेत्र वाले लोगों को क्या दिया? और आखिर में जब क्षेत्र के लोगों ने अजीत सिंह के होते हुए संजीव बालियान को चुना, और आज उसी भाईचारे को खत्म करने के लिए संजीव बालियान का मैंने वो भाषण सुना, उसमें उस भाषण में भी वो कितने अदब के साथ, कितने रिस्पेक्ट के साथ जो है अजीत सिंह जी के लिए बात कर रहे हैं। पर अजीत सिंह जी, रिस्पेक्ट यू हैव टू अर्न, आपको कमानी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि मेरे पिताजी जो है देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इतने बड़े बड़े उन्होंने संघर्ष किए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्परेशन के लिए, अपने घमंड के लिए लड़ाई लड़ी। और आज जब आप जो है सत्ताच्युत हो चुके हैं, तब आप जो है देश के अंदर किसानों को बरगला, आज आप डिबेट कीजिए ना, आप सरकार के साथ संवाद कीजिए। आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप उन 3 बिलों पर आप सरकार से क्यों नहीं बात करते? आप तो इतने बड़े नेता रहे हैं, आप तमाम मंत्री रहे हैं, तमाम बार सांसद रहे हैं, आप जाइए, आप खटखटाइए, कृषि मंत्री का दरवाजा खटखटाइए। अगर मना कर दे तो मैं गारंटी लेता हूं उसकी, देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, आप उन पे चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उस बिल में काला क्या है? जब अनुराग ठाकुर से लेकर कृषि मंत्री ने पूछा इस बिल में काला क्या है, काला दिखा दो, तो ये लोग वॉकआउट करके भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपना घोषणा पत्र पढ़ना पड़ेगा। 2019 का यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा जो ये बिल है ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला होता, और आज ये बोलते हैं कि ये काला कानून है। तो ये जनता को जो छलावा आप दिखा रहे हैं, जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि आप 2-4-5% जो है वोट इधर उधर कर लेंगे, ये भी आप बहुत मुगालते में हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने जब से ये बिल पास हुआ, रबी और खरीफ दोनों की फसलों में जो इसका फायदा है, जिसको फायदा हुआ वो जानता है। पर जिन दलालों की जो दुकानें बंद हो गई ना, जो किसानों को शोषण कर जो बीच में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते थे, प्रेडो पजेरो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आपके पार्टी के झंडे लगा के चलते थे, आज उन लोगों को अपनी असली औकात पे आना पड़ रहा है, उन लोगों के धंधे बंद हो गए, इसलिए ये प्रायोजित आंदोलन करना पड़ रहा है।